कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं। नईम साहब से स्टार्ट करें पहले। चलें जी, कोशिश कीजिएगा हल्के रखना है। हाँ और ना में जवाब दीजिए तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे सवाल आते हैं। ठीक है, तो हाँ और हाँ में कोशिश कीजिएगा। अगर कौमी टीम एशिया कप नहीं जीती तो जमात इस्लामी एहतजाजन मिलियन मार्च करेगी? नहीं, कौमी टीम है सर सराखों पर। अच्छा ओके। भारत का एशिया कप में आज वही हाल है जो हाल जमात इस्लामी का पाकिस्तान की सियासत में पिछले कई सालों से। भारत का तो बुरा हाल है, जमात इस्लामी का भी जमात इस्लामी का सियासत में जबरदस्त हाल है। इंतखाब में लोग वोट नहीं डालते, सियासत तो हम बहुत जोरदार करते हैं। हाँ वो तो करते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे ना। हाँ, वो तो रिजल्ट तो जाहिर है, वो तो अवाम को भी तो देखना चाहिए ना। वोट डालते हैं। अगर मैं इसको इंतखाबी सियासत कर दूं तो फिर आप कहेंगे हाँ इंतखाबी सियासत में हाँ कहते हैं, जाहिर है रिजल्ट नहीं आता, लेकिन सियासत तो हम बहुत अच्छी करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कभी एम्पायर हमारे साथ मिलकर भी मैच खेले। हमारी ख्वाहिश है कि कभी एम्पायर हमारा रास्ता न रोकें, बस साथ ना खेलें। जो अगर जीतने हो तो जीतने दें, कई मौके आए वैसे ऐसे, जीतने हो तो जीतने दें, हार रहे हो तो हारने दें। मतलब कम से कम आपकी ये ख्वाहिश है कि दूसरी टीम के साथ मिलकर मतलब ये नहीं होना कि हम 0 पे खड़े हुए, दूसरा पहले 110 पे खड़ा हुआ है और 200 की रेस है, ये नहीं कर रहे हैं। वो आप सबको सबके हाल पे छोड़, लेवल प्लेइंग फील्ड। एम्पायर को साथ मिलाने की ख्वाहिश नहीं, बस दूसरे के साथ ना, लेवल प्लेइंग फील्ड है। सही। मुल्क सिर्फ तब तरक्की करेगा जब सब जेलों में डाल दिए जाएंगे और सिराजुल हक उस वक्त वजीर आजम बन जाएंगे। नहीं, जेलों में डालने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि क्यों सब जेलों में डाल दिए जाए, मतलब जो जेल में जाने के काबिल हो उसको डाला जाए। और जाहिर है सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं और सब कहते हैं, कोर्ट कहती है, दयानतदार हैं, पार्टी भी ठीक है। अगला सवाल जज कर लिया आपने। पाकिस्तान में सिराजुल हक ही पाकिस्तान में वाहिद सादिक और अमीन शख्स हैं। नहीं, अगर आप लीडरशिप में आप कहते हैं तो जाहिर है कि ये बात तो बिल्कुल एक तो है कि जिन पैमानों के ऊपर सादिक और अमीन की बहुत बड़ी डेफिनेशन है जी, इसमें अच्छी खासी चीज़ें आती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं और वो इस क्वालिफाई करते हैं। हुकूमत की सिलेक्शन की तरह कौमी टीम की सिलेक्शन भी खलाई मखलूक को करनी चाहिए। यार ये आपकी कहाँ से ला रहे, कभी एम्पायर, कभी न्यूट्रल, कभी खलाई मखलूक। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? आप टू में जी, हुकूमत की सिलेक्शन में से कोई ज़रात वरात करने की जरूरत नहीं है। कोई जो है वो ज़राई ज़मीनों को काम करने की जरूरत, महकमा ज़रात वगैरह एक छोड़ दिया था आपने, मैंने। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में से किसी एक के साथ अगर इत्तेहाद करना हो तो जमात इस्लामी एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेगी? नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ कर लेंगे। अब वो तो आपने कोई चॉइस ही नहीं है ना आपने मतलब बात ही ऐसी कर दी। लेकिन जाहिर है एमक्यूएम के साथ तो आपको पता है कि नहीं, और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद वाली बात तो खैर कोई नहीं है। एक समझौता है, वो जाहिर है एक गवर्नमेंट में एक पार्टी है, आपको उसके साथ बात तो करनी पड़ेगी। सही। 2008 में सैयद मुनव्वर हसन ने इंतखाब का बाइकआउट का फैसला करके गलत किया। काजी हुसैन अहमद अमीर, मेरा ख्याल है फैसला सही था, फैसला सही था। उस फैसले के ऊपर जिन लोगों ने झूठ बोला था उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने ऐलान किया कि हम वर्दी नहीं उतरी तो हम बाइकआउट जो है वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और हमने अपनी बात को पूरा किया, तो हम तो आज भी उसको स्टैंड करते हैं। और बहरहाल आप और इमरान खान ही रह गए। इमरान खान भी थे और ये एपीडीएम की पार्टियां जो थी, बलोचिस्तान की पार्टियां थी, वो भी हमारे साथ। मौदूदी साहब के बाद जमात के सबसे काबिल अमीर काजी हुसैन अहमद थे। मैं इसमें देखें कंपैरिजन इस तरह से नहीं करना चाहता, इसलिए कि ज़ाहिर हमारे लिए तमाम ही बहुत काबिल एहतराम है। मतलब सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कम काबिल हो सकते हैं? सिराजुल हक साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समझदार आदमी है, तो मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहता। लेकिन आप अगर मुझसे कहेंगे कि यानी एनर्जेटिक, आप मुझसे कहेंगे कि जिन्होंने बहुत सी तहरीकें चलाई तो काजी हुसैन अहमद। लेकिन मुनव्वर साहब के सिर्फ 5 साल थे, और मुनव्वर साहब को लोग जानते हैं कि तहरीकें उठाने और तहरीकें बनाने और उसकी वो बहुत बड़ी सलाहियत रखते थे। और कौमी इत्तेहाद की तहरीक जिसको याद है, सबको मालूम है कि लोग जो हैं वो किस तरह से सैयद मुनव्वर हसन उसको पूरे पाकिस्तान में लीड करते हैं। ठीक है, अगला सवाल। फिल्मों से ज्यादा ड्रामे शौक से देखता हूँ। मतलब अब ज़ाहिर है इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ड्रामा ऐसी चीज़ है कि जिसको आदमी कर लेता है, ड्रामा देख लेते हैं। ओके, महमद शहजाद से ज्यादा मायरा खान का मद्दा हूँ। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये वाले ड्रामे नहीं देखता। दोनों हमारी लीडिंग एक्टर हैं। सर आजकल पता है ऐसे ड्रामे नहीं, आजकल सीरीज चल रही है ना, ये टर्किश सीरीज चल रही है। अच्छा, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हैं आप? नेटफ्लिक्स पे तो नहीं है, जो यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज चल रही है ना, ये अच्छा, आपने देखा है? मतलब टर्किश ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते? टर्किश वाले नहीं,
और कौन से वाले? जो हिस्ट्री वाले यार, अर्तुगरुल टाइप के। अर्तुगरुल टाइप के देखे ना? हाँ, तो इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं यार? कुछ नहीं, डिफेंसिव की क्या बात है, जो देखे वो आपने वैसे ही छक्का मार दिया, आउट ऑफ द पार्क भेज दिया, डिफेंसिव होने का क्या फायदा? नहीं, जो बात है वो है। चलिए, कराची का मेयर बनकर इख्तियारात और वसाइल का रोना नहीं रोऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रोएंगे नहीं, छीनेंगे। छीनेंगे इख्तियार, छीनेंगे। देखें, मेरे तो एक बात है, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। हाँ, रोना नहीं रोएंगे, इख्तियार छीनेंगे लोगों के साथ में। सही, वेरी वेल प्लेड हाफिज नईम साहब। जुनैद साहब, आपकी बारी है, तैयार है? जी। ओके जी, मेरी पेशगोई है कि भारत अफगानिस्तान से भी हारेगा। ख्वाहिश कह सकते हैं, लेकिन ये तो डिफिकल्ट है कि प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। हाँ ठीक है, मतलब नो करना इसको, ख्वाहिश का होता तो आप हाँ कहते थे। चलो ओके। इमरान खान को पहले पसंद करता था, मगर अब वो खतरनाक हो गए। एज ए स्पोर्ट्समैन तो पसंद करता हूँ। हाँ, एज ए लीडर भी अच्छे हैं। खतरनाक हो गए आजकल वैसे आपके ख्याल में? आजकल आजकल तो खतरनाक हो गए, बट वही बात है कि आप कौन सी इनिंग खेल रहे हैं ना इस टाइम पे। हाँ। तो ये वो वाली उनकी जरा पावर प्ले में खेल रहे लगता है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है सुपर ओवर खेल तो एग्रेसिव नहीं। सिंगिंग, एक्टिंग और प्रोडक्शन करने के बाद बस अब सियासत में आना बाकी है। नहीं, सियासत नहीं। नॉट योर कप ऑफ टी? नॉट माय कप ऑफ टी। ओके, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। ओके, जुबाब राना और हिरा मानी दोनों अच्छी सिंगर है। हिरा अच्छी सिंगर है, जुबाब को मैंने नहीं सुना। ओके, लेकिन हिरा अच्छी सिंगर है। अच्छी सिंगर है। ओके, एहसन खान, ओके, ये बात दुरुस्त। ओके, वन सेकंड। हाँ, ड्रामों में मेरी सबसे अच्छी केमिस्ट्री हिरा मानी के साथ बनती है। हिरा के साथ लोगों ने काफी पसंद किया मुझे। ओके, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुल्क की सियासत में खलाई मखलूक किसे कहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता क्या होती है ये नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? और फिर कह रहे हैं मैं सियासत में नहीं आऊंगा। सियासत में स्पेलिंग क्या होती है खलाई मखलूक की? मुझे ही नहीं पता। बाकी नहीं पता। नहीं यार, बंद करें ना जरा इसमें। जवाब है नो। अगर मैं वजीर आजम होता तो हमजा अली अब्बासी को सदर मुमलिकत बनाता। मेरा ख्याल में ही इज अ गुड एडिशन टू द पॉलिटिक्स। ओके, आप उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जरूर चांस देते। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आप चांस देते हैं? और कोई किसी को नहीं लगाते बड़ा कोई एग्रेसिव सा? वैसे कौन होता है शोबिज़ में, अगर किसी को ओपन ऑप्शन दिया जाए आपको, वजीर इत्तलात किसको बनाएंगे आप? वजीर इत्तलात एहसन खान भी अच्छे हैं, बहुत वोकल हैं चीज़ों के बारे में। एहसन खान आपके ख्याल में अच्छे वजीर इत्तलात बन सकते थे? अवार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग काफ़ी नहीं, PR भी होनी ज़रूरी है। बहुत कुछ ज़रूरी है जी, PR ज़रूरी है, रिलेशनशिप ज़रूरी है, एक्टिंग भी ज़रूरी है, इमेज बिल्डिंग ज़रूरी है, काफ़ी कुछ है। सिर्फ एक्टिंग ज़रूरी नहीं है? ऑफ कोर्स, हर चीज़ में स्किल के साथ साथ, जिस तरह क्रिकेट में भी स्किल के साथ लीडरशिप भी ज़रूरी है। आपको वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए आपको आगे सही, तो PR क्वालिटी भी होनी चाहिए। माहिरा और महविश हयात में से किसी एक के साथ फिल्म करने का मौका मिला तो माहिरा के साथ करूंगा। दोनों के साथ मौका मिला तो माहिरा के साथ, किसी एक के साथ करने का अगर ऑप्शन है? हाँ, क्यों नहीं, माहिरा के साथ क्यों नहीं करेंगे? माहिरा के साथ यू विल चूज हर ओवर महविश हयात अगर फिल्म करने का मौका मिले? नहीं, आई वुड चूज बोथ। ट्रायंगल बना लेते हैं ना दोनों, लव ट्रायंगल बना लेते हैं। वो फिल्म ये नहीं देखेंगे फिर उसमें महविश हयात होंगी और माहिरा खान। ये है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, असल में ड्रामों का इनके लिए आपको घोड़े पे चढ़ना पड़ेगा। ड्रामों का मैं अपना मसला बताऊं। ड्रामे जब कोई देख रहा होता है ना, जो खासतौर पर ये जो इस तरह के ड्रामे होते हैं जिसमें एक ही स्टोरी होती है, लड़ना झगड़ना, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे काट रही है, तो मुझे वैसी कोफ्त होती है इससे। तो मैं ज़ाहिर है हम लोग ड्रामा, आप शायद कहने वाले ड्रामे हम इतने कर लेते हैं, उनके ड्रामे हाँ, हमें क्या मतलब इतने ड्रामे दुनिया में चल रहे हैं, तो इसलिए ये वाला मसला सही तो अच्छा नहीं लगता है। सारा खान सज्जल से ज्यादा अच्छी अदाकारा है? दोनों बराबर है, दोनों को मैं ये नहीं कहूँगा कोई एक से बेहतर है, दोनों अच्छे। आप तो बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता ही। कराची से ज्यादा इस्लामाबाद में रहना पसंद है? कराची से ज्यादा इस्लामाबाद में रहना पसंद है? वेल, कराची जो है वो पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, तो कराची उस तरह अच्छा है। अगर आप सेटल होना चाहते हो तो इस्लामाबाद रहें, तो दोनों के अपने फायदे हैं। ऐसा नहीं करो यार, तो दोनों शहरों के अपने फायदे हैं। हुमायूं सईद और दाद सिद्दीकी को अब सिर्फ वालिद और बड़े भाई का रोल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जी, देखिए हीरो जो है वो किसी टाइम भी हीरो आ सकता है। हाँ। और अभी दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। हुमायूं उसमें तो कोई शक नहीं है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है, आपने अपना मुस्तकबिल भी सेव कर लिया है। नहीं, मैं वाकई फैक्ट की बात नहीं, सही बात है।
कि बिलीफ, अपने को बिलीफ होना चाहिए, आप लोगों की बातें। वैसे आपका कैरेक्टर रोल्स है वो टिपिकल हीरो तो होता ही नहीं है फिल्म। मर्द फिर भी जो है ना वो चलता रहता है, मर्द की लाइफ एज ए हीरो लंबी होती है। हैजंट दैट चेंज नाउ? अब तो हम देखते हैं कि चाहे बॉलीवुड हो, इवन बॉलीवुड या हॉलीवुड, वहाँ पे कैरेक्टर रोल्स में तो ये कोई बंदिश तो नहीं है एज, खवातीन के लिए भी? खवातीन के लिए कैरेक्टर रोल्स फिर हो जाते हैं फिर आई थिंक एक पॉइंट पे आके, लेकिन अब हीरो हीरोइन की बात करते हैं तो हीरो की लाइफ लंबी चलती है। तो हीरो 55 प्लस 60 तक भी चला जाता है, बल्कि हॉलीवुड में तो 70 तक भी हीरो चलते हैं। कॉलेज का रोल कर रहा होगा। कॉलेज का रोल नहीं कर पाएंगे लेकिन हीरो बन सकता है, ये दोनों सही। अहद रज़ा मीर फवाद खान से ज्यादा हैंडसम है? नहीं, दोनों बहुत हैंडसम है। इसमें तो इसमें अब क्या मैं बात करूं, दोनों बाकी दोनों बहुत हैंडसम है। सारे सवाल आपने यही कहा, दोनों स्ट्रेट बैक वेल लेफ्ट, बल्कि खेला भी नहीं, आपने छोड़ दिया है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच नईम साहब, आप शो पर आए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ दौड़ खेल के, और आपका क्रिकेटिंग नॉलेज जो है इनका, आपने सिक्कू भाई की 8 विकेट्स भी देखी हुई है। सिक्कू भाई खुद भी भूल गए, इतना टाइम हो गया ना। मैं उस वक्त 6-7 साल का, 7-8 साल का। यार ये तो बिलो द बेल्ट मारा है इन्होंने आपको। नहीं, वो ये कॉमन चीज है मेरी। बड़ा बुरा मानते हैं अगर इनकी एज के साथ ऐसा कहता है। कोई तो पैदा ही नहीं हुए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जुनैद, थैंक यू वेरी मच।